प्रियो, ये जो याकूब की पुस्तक है ना, ये प्रभु यीशु मसीह की बातों को दर्शाती है, विश्वास और कर्म को दर्शाती है। इस पुस्तक की गहराई में जाने से पहले हमें इस बात को सीखना अति आवश्यक है कि इस पुस्तक का लिखने वाला कौन है। हालेलुया। इस पुस्तक का लिखने वाला कौन है, और जब तक मुझे और आपको यह बात पता नहीं होगी कि इस पुस्तक का लिखने वाला कौन है, हम इस बात पुस्तक की गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे। आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, याकूब। अब ये याकूब कौन है जिसने इस पुस्तक को लिखा? सबसे पहली चीज हम इस बात पर मनन करेंगे। यदि आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं इस चीज को। यदि हम बात करते हैं याकूब कौन, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के 4 भाई हुए। कितने? 4। आप सबको पता है यीशु के पिता का नाम यूसुफ, मां का नाम मरियम। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की कोख में पड़ा, और जब यीशु मरियम की कोख में आए, उस समय हम सब जानते हैं कि केवल और केवल मंगनी हुई थी, कोई विवाह नहीं हुआ था। वो उसकी मंगेतर थी, मंगनी हो चुकी थी बस। और यूसुफ ने उस समय मरियम को चुपके से त्याग देने का प्रयास भी किया, लेकिन उसको एक सपन दिखाई दिया कि मरियम को अपने घर लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके कोख में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। ठीक? अब जो पवित्र आत्मा के द्वारा है वो यीशु है। लेकिन उसके बाद और भी कुछ हुआ। उसके बाद यीशु के 4 भाई और हुए, जिसके विषय में आपके सामने शो भी हो रहा है कि बाइबल की जेम्स की किताब, जो कि याकूब का पत्र या याकूब की पत्री या याकूब की पुस्तक के नाम से भी हम इसे जानते और पहचानते हैं, ये किताब यीशु के भाई याकूब ने लिखी। किसने? यीशु के भाई याकूब ने। जो यीशु के 4 भाई थे, उनमें से सबसे बड़ा जो था वो था याकूब। ऐसा माना गया है, क्योंकि हर जगह पर याकूब का नाम पहले आया है। और इस चीज को हम पढ़ भी सकते हैं मत्ती 13:55 के अंदर। यदि हम इस चीज 55 में देखेंगे तो वहां साफ लिखा हुआ है, मत्ती की इंजील 13 अध्याय और 13 अध्याय के 55 में पद में लिखा हुआ है, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं? तो यानी कि याकूब जो है वो यीशु का भाई है, और ये याकूब उन यीशु के चेलों में भी गिना गया है। Praise the Lord। अब इस किताब का जो लिखने वाला हुआ वो याकूब हुआ, और याकूब यीशु का भाई हुआ। यीशु के 4 भाई हुए, 4 में से जो बड़ा हुआ याकूब, उसने इस पुस्तक को लिखा। बोले हालेलुया। और यदि इस पुस्तक की कुछ गूढ़ बातों को मैं और आप देखें तो लिखा हुआ है कि याकूब की किताब छोटे छोटे ज्ञान भाषणों से मिलकर बनी है। लिखा है कि याकूब की पुस्तक में बताया गया है कि विश्वास से प्रमाणित कर्म पैदा होता है। याकूब की पुस्तक में बताया गया है कि विश्वास का जीवन
और ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभावित करता है। तो सबसे पहली चीज, क्रिएटर कौन हुआ? याकूब। याकूब कौन हुआ? यीशु का भाई और यीशु के चेलों में से भी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां उसकी गहराई को देखते हैं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और पहले अध्याय का पहला पद, यहां पर मुझे और आपको क्या बताता है? यदि हम उसको और गहराई के साथ में मनन करने की कोशिश करें तो यहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता और क्या समझाता है। याकूब की पत्री पहला अध्याय और पहले अध्याय के यदि हम पहले पद से मनन करना शुरू करें, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते थे नमस्कार पहुंचे। हालेलुया। क्या पहुंचे? नमस्कार। यानी कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, यानी कि याकूब जो है वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखता है और प्रभु के दासों में उसकी गिनती गिनी गई। बोले हालेलुया। किसमें? प्रभु के दासों में। अब जब प्रभु के दासों में उसकी गिनती गिनी गई तो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, यानी कि जो 12 गोत्र बिछड़ गए, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, सबसे पहले याकूब कहता है उन सबको मेरा सलाम पहुंचे। उसके बाद दूसरे पद से बड़ी गहरी बात करना शुरू करता है। याकूब कहता है हे मेरे भाइयों, अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्या? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। काहे में पढ़ो? नाना प्रकार की परीक्षाओं में। परीक्षाएं, प्रेज़ द लॉर्ड। परीक्षाएं, परीक्षाओं का आना जीवन में लाजमी है। परीक्षा का मतलब होता है परख, टेस्ट, कि ये व्यक्ति कितना पानी में। एक विद्यार्थी की ओर देखिएगा आप, जब वो एक नई क्लास में जंप करने होता है, नई क्लास के अंदर, तो वहां लिखा हुआ है जब वो नई क्लास के अंदर जंप करने वाला होता है उससे पहले उसका एक फाइनल एग्जाम होता है। क्यों? वो फाइनल परीक्षा क्यों हो रही है? वो फाइनल परीक्षा इसलिए हो रही है ताकि उस बच्चे की परख हो सके कि इसने 365 दिन क्या सीखा, क्या ज्ञान लिया, क्या ये जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए जा रहा है, क्या ये जो नेक्स्ट सीढ़ी के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहा है, क्या ये उसके योग्य है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बच्चा एक परीक्षा देता है उस समय वो बहुत डरा होता है, डरा हुआ, क्योंकि उसे कुछ पता नहीं होता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जब वो परीक्षा दे चुका होता है और 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद जब एक रिजल्ट की कॉपी उसके हाथ में आती है और उस पर लिखा हुआ आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रमोट। जब वो अपनी परीक्षा का देखता है, जब वो उस परीक्षा का रिजल्ट अपने हाथों में देखता है, वो उस समय समझ जाता है कि मेरी मेहनत सफल हुई। मैंने जो 365 दिन मेहनत करी उसका मुझे फल मिला। यदि वो परीक्षा में ना पढ़ता, परीक्षा ना देता, परीक्षा के दौर से ना गुजरता, तो क्या उसको ये आशीष मिल सकती थी?
शायद नहीं। इसलिए याकूब मुझे और आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, परीक्षा भी एक तरीके की नहीं, नाना प्रकार की, अलग अलग। वो कह रहा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। थोड़ा आनंद नहीं, कैसा? पूरा आनंद, इससे पूरे आनंद की बात समझो। अब नाना प्रकार की परीक्षाएं कैसी? कोई इंसान कर्ज में डूबता है, कोई बीमारी में फंसता है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसता है, कोई मां अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रही है, हालेलुया, कोई आशीष पाने के लिए परीक्षाओं में पड़ रहा है। नाना प्रकार के टेस्ट, नाना प्रकार का उतार चढ़ाव मनुष्य के जीवन में आना लाजमी है। लेकिन मुबारक है वो इंसान, मुबारक है वो खुदावंद का दास या दासी जो परीक्षा में स्थिर बना रहे। बोले हालेलुया। परीक्षा के समय में स्थिर। और इस बात को याकूब बहुत अच्छी तरीके से बयां कर रहा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। कैसा आनंद? पूरा आनंद। इससे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्यों पूरे आनंद की बात समझो? क्योंकि जो मनुष्य परीक्षा में पढ़ता है और परीक्षा में पढ़ने के बाद जब वो अपनी आंखें उठा के देखता है ना, तो यदि वो परीक्षा में खरा निकला है तो नेक्स्ट स्टेप उसकी लाइफ में मिरेकल ही होता है। नेक्स्ट स्टेप उसकी लाइफ का आशीष का ही होता है। नेक्स्ट स्टेप उसकी लाइफ में बरकत का ही होता है। आप अय्यूब के जीवन को उठा के देख लीजिए। अय्यूब 42 में कहता है कि परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीष दी, लेकिन दुगनी आशीष मिलने से पहले का जीवन उसका कैसा था? दुगनी आशीष मिलने से पहले उसके साथ क्या हुआ? दुगनी आशीष मिलने से पहले उसके जीवन में क्या क्या घटनाएं बीती? दुगनी आशीष मिलने से पहले उसने अपने जीवन के अंदर कितना दुख सहा? दुगनी आशीष मिलने से पहले कितने लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई और उसकी पत्नी भी उसका साथ छोड़ के चली गई। जब तक उसने संघर्ष नहीं किया वो दुगनी आशीष का हकदार नहीं बना। जीवन में परीक्षा का पढ़ना, संघर्ष करना लाजमी है। और जो मनुष्य परीक्षा में पढ़ता है, नाना प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो छोटी हो या वो बड़ी हो, वैसे मनुष्य के लिए लिखा हुआ है कि यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। पूरा आनंद, छोटा मोटा नहीं। क्यों पूरा आनंद? किस बात का? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, यानी कि यदि प्रभु तुम्हारे जीवन के अंदर परीक्षा दे रहा है, यदि खुदावंद तुम्हारे जीवन के अंदर किसी प्रकार का टेस्ट दे रहा है, वो तुम्हारे विश्वास को परख रहा है। तभी तो खुदा ने शैतान से कहा था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? शैतान ने नहीं कहा परमेश्वर से, प्रभु कैसा है तेरा दास अय्यूब। प्रभु उल्टा शैतान से कह रहा है। सोचिए, परमेश्वर कह रहा है शैतान से, तूने ध्यान दिया क्या? देख उसके विश्वास को, देख उसकी आत्मा को, देख उसके चाल चलन को। ऊंच देश में उसके तुल्य खरा सीधा और मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। ऐसा होता है जीवन। बोले हालेलुया। ये है जीवन कि खुदा आपकी गवाही दे। ऐसा खरा जीवन बना लो,
ऐसा विश्वासी जीवन बना लो, ऐसा बहमे जीवन बना लो कि परमेश्वर तुम्हारी गवाही दे और वो कहे कि क्या तूने मेरे दास पर या दासी पर ध्यान दिया है। देख उसके विश्वास को। आज पता है हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमियां क्या है? जब हम परीक्षाओं को आता हुआ देखते हैं ना, हम छुप जाते हैं, हम डर जाते हैं। बीमारियों को आता हुआ देखेंगे, हम डर जाएंगे। कलेश को आता हुआ देखेंगे, हम डर जाएंगे। लोग आप पे उंगली उठाएंगे, आप डर जाएंगे। बोले हालेलुया। जब परीक्षाएं आती हैं, हम उन परीक्षाओं से दुपक कर बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके लाइफ के अंदर परीक्षा आ रही है, वो परीक्षा इसलिए नहीं आ रही कि आप उस परीक्षा के द्वारा नीचे गिराए जाएं, लेकिन वो परीक्षा इसलिए आपके जीवन में आ रही है कि उस विश्वास को परखा जाए। परीक्षा के द्वारा आपके ईमान को परखा जाए, परीक्षा के द्वारा आपके फेथ को परखा जाए, और विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। बोले हालेलुया। विश्वास के परखे जाने से। और विश्वास की परख किसके द्वारा होती है? परीक्षा के द्वारा। परीक्षा के द्वारा मोहब्बत की परख होती है, परीक्षा के द्वारा विश्वास की परख होती है, परीक्षा के द्वारा ईमान की परख होती है। हालेलुया। आप कितना भी चिल्ला लीजिए, मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, मैं खुदा से प्यार करता हूं, मैं उसके वचन से प्यार करता हूं। ठीक है, आपने बोला कि मैं उसके वचन से प्यार करता हूं। अब आपके जीवन के अंदर परीक्षा आई। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने एक परीक्षा आई, और वो परीक्षा क्या हुई? राजा कहने लगा, या तो तुम हमें मानो या अपने खुदा को मानो। हमें नहीं मानोगे, डाल दिए जाओगे, खत्म। शद्रक, मेशक, अबेदनगो क्या कह रहे हैं? हे राजा, तेरी आज्ञा से बढ़कर प्रभु की आज्ञा को मानना ही हमारा कर्तव्य है। तेरी आज्ञा से बढ़कर। यह है विश्वास, यह है प्रेम। वो कह रहा है, राजा हम तेरी बात को ना मानेंगे। हमारे खुदा ने बोला है कि तू किसी की सूरत या मूरत बना के उसकी सिजदा ना करना, तो हम ना करेंगे। राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सेवक से कहा कि आग के भट्टे को 7 गुना और बढ़ा दो, 7 टाइम्स ग्रो, 7 गुना बढ़ा दो। बढ़ा दी 7 गुना आग। राजा कह रहा है, सोच लो, अभी भी सोचने का समय है, तुम्हें क्या करना है? शद्रक, मेशक, अबेदनगो कह रहे हैं, हे राजा हमें पता है और ये हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमें एक धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की ताकत रखता है। ये है विश्वास। बोले हालेलुया। ये है ईमान। और इसी विश्वास के परखे जाने के लिए तो उनके जीवन में परीक्षा का मोड़ आया। जबकि वो सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम प्रार्थना करने वाले, प्रभु के साथ लौलीन, प्रभु के बहम में चलने वाले, प्रभु को छोड़ और किसी की उपासना ना करने वाले, ऐसे मनुष्य के जीवन में परीक्षा आई। और वो कहते हैं, हे राजा सुन, यदि खुदा हमें ना भी बचाए ना, सुनिए ध्यान से, शद्रक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं, हे प्रभु यदि खुदा हमें ना भी बचाए, हे राजा हमारा प्रभु यदि हमें ना भी बचाए ना, तो सुन, हम उस परमेश्वर को ना छोड़ेंगे, उस खुदा को ना छोड़ेंगे। ये क्या है? यह है प्रेम। अब इनके जीवन में किस चीज की परख हो रही है? विश्वास और प्रेम की परीक्षा आ गई, लेकिन उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। जब वो परीक्षा आई, आग के भट्टे में डाले गए, आग के भट्टे में डाले गए, 7 गुना आग बढ़ा दी। डालने वाले मूर्छित हो गए, मर गए, लेकिन लिखा है इनकी कुछ भी हानि ना हुई, वरन इनका एक वस्त्र भी कहीं से ना जला। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? जब वो उस परीक्षा के दौर से निकले,
उनका दर्जा बढ़ गया, उनका औहदा बढ़ गया। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर परीक्षा इसलिए नहीं आ रही कि आप गिराए जाएं। आपके जीवन के अंदर परीक्षा का मोड़ इसीलिए नहीं आ रहा कि आप मूर्छित करे जाएं। आपके जीवन में परीक्षा इसीलिए नहीं आ रही कि आपका विश्वास तोड़ा जाए। लेकिन प्रभु यदि आपके जीवन की परीक्षा कर रहा है तो वो आपकी मोहब्बत को और मजबूत करना चाहता है। यदि खुदा आपके जीवन में परीक्षा का मोड़ लेके आ रहा है, वो आपके विश्वास को मजबूत करना चाहता है, वो आपको मजबूत करना चाहता है। और इसलिए मजबूत करना चाहता है कि आप उस पर ईमान और ज्यादा रखें। वो इसलिए आपको मजबूत करना चाहता है कि वो आपके औहदे को बढ़ाना चाहता है। वो इसलिए आपके जीवन में परीक्षा को देना चाहता है ताकि जब आप परीक्षा में से होकर निकले और उसका रिजल्ट आए तो उसका रिजल्ट नेगेटिव नहीं परंतु पॉजिटिव हो, और आप उस पॉजिटिव रिजल्ट के द्वारा अय्यूब के मानंद कहने वाले हो कि मेरे परमेश्वर ने मुझे दुगनी आशीष से लवरेश किया है। बोले हालेलुया। परीक्षाओं का आना लाज़मी है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो, इसको बड़े आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और लिखा है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्या? धीरज को। हम लोग पता है, सच्चाई बोलूं, बुरा मत मानिएगा, सबके लिए है। मनुष्य आज धीरज रखना पसंद नहीं करता। क्या? मनुष्य आज धीरज रखना पसंद नहीं करता। क्यों? उसको यदि आज प्रार्थना करिए ना, वो आज कह रहा है प्रभु मुझे आज एक गाड़ी की आशीष चाहिए, तो वो चाहता है सुबह दुआ करी और शाम को मुझे मिल जाए। वो चाहता है प्रभु आज यदि मैंने अपनी सैलरी का इंक्रीमेंट की प्रार्थना करी है ना, तो प्रभु आज प्रार्थना करिए कल जब खाते में सैलरी आए तो बढ़कर आए। हालेलुया। प्रभु को पता है कि आपके जीवन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रभु को पता है आपके जीवन में किन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु सब जानता है, प्रभु को सब पता है। बोले प्रेज़ द लॉर्ड। धीरज को अपना काम करने दो। जब एक बीज एक गमले में या धरती के अंदर बोया जाता है, वो बीज बोने के बाद तुरंत उगकर नहीं आता। बोले हालेलुया। ये मेरा प्रैक्टिकल है खुद का। मैंने एक बीज बोया अपनी छत पर और मैं डेली उसे देखने के लिए जाता, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ। एक दिन निकला, 2 दिन निकला, 3 दिन निकला, लेकिन मैं उस बीज के अंदर लगातार पानी को जरूर डालता हूँ, खाद भी डाल रहा हूँ, पानी भी डाल रहा हूँ और डेली चेक कर रहा हूँ आया क्या, आया क्या, आया क्या, कुछ पौधा आया, कुछ निकला क्या। पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया, 5वां दिन निकल गया, 7वें दिन मुझे उस गमले में से कुछ फूटता हुआ नजर आता है, कुछ हरा सा, बहुत छोटा सा। उसके बाद दूसरे दिन वो थोड़ा बड़ा हुआ, तीसरे दिन वो फिर बड़ा हुआ, चौथे दिन बड़ा हुआ, 5वें दिन बड़ा हुआ। कुछ समय के बाद में उस पर फल और उस पर सब्जी आना शुरू हो गई। कुछ समय के बाद जिस दिन बीज बोया उसी दिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिला। कुछ समय के बाद, और जितना टाइम पीरियड उस बीच में लगा, 20 दिन का, 22 दिन का, 25 दिन का, उतने समय में मुझे परमेश्वर ने धीरज धरना सिखाया। क्या? धीरज धरना। अपने काम को करता रहे। तेरा काम है बीज बोना, तेरा काम है खाद और पानी लगाना, और तेरा काम है धीरज धरना। धीरज को अपना काम करने दो। तू अपना काम कर, उस परमेश्वर को अपना काम करने दे। तेरा काम है विश्वास करना, प्रार्थना करना, तू अपना काम कर। प्रभु का काम है प्रार्थना सुनना, आशीष देना, वो अपना काम करेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं?
आपका काम है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में खड़े हो, किसी भी परिस्थिति के अंदर, आप कैसी भी सिचुएशन के अंदर खड़े हो, चाहे आप आनंद के साथ खड़े हो, आप शोक के साथ खड़े हो, आप निराशा के साथ खड़े हो, आप बीमारी के साथ खड़े हो, आप कर्ज के साथ खड़े हो, या आप परीक्षा में भी क्यों ना खड़े हो, आप किसी भी सिचुएशन के अंदर खड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उस सिचुएशन के अंदर अपना काम करिए, और आपका काम क्या है? निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर विश्वास करना, निरंतर प्रार्थना के बीज को बोना। सुबह भी अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा फलेगा, यह या वह या दोनों के दोनों। हालेलुया। तुझे नहीं पता कौन सा फलेगा। परीक्षा आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, नो प्रॉब्लम, आने दो। मुझे पता है ये परीक्षा मेरे जीवन के हानि की नहीं परंतु लाभ की है। इस परीक्षा के द्वारा प्रभु मुझे और नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा रहा है। अय्यूब के जीवन में यदि परीक्षा न आती, अय्यूब दुगनी आशीष कभी नहीं पाता। जहां था वो वहीं के वहीं बना रहता, जिस कंडीशन में था वो वहीं के वहीं बना रहता, वो आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने के लिए, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए परीक्षा आई, उसके जीवन में आई, और जब परीक्षा आई उस परीक्षा ने उसको ढकेल कर दुगनी आशीष की तरफ बढ़ा दिया। आज की सुबह में यदि आप परीक्षा में हैं, आपको लगता है कि ये समय जो मेरे जीवन का चल रहा है ये परीक्षाओं का चल रहा है, आपको लगता है कि इस समय शायद मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहा हूं, या कर्ज से जूझ रहा हूं, या संतान की ना आशीष पाने से जूझ रहा हूं, या मेरी लाइफ के अंदर बहुत सी दिक्कतें या परेशानियां खड़ी हुई हैं, या मेरा बेटा मेरे लिए एक बड़ा टास्क बनकर बैठा हुआ है। आप किसी भी बात की परवाह मत करिए, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, यदि आप इस परीक्षा में स्थिर हैं तो आप प्रभु के द्वारा एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट लेवल, और आपका नेक्स्ट लेवल जो होगा वो दुगनी आशीष को लेकर आएगा। डुअल ब्लेसिंग, डबल ब्लेसिंग्स, अनुग्रह पर अनुग्रह। यदि आपने फर्स्ट स्टेज पर अनुग्रह पाया है, तो जब आप परीक्षा के बाद सेकंड स्टेज पर पहुंचेंगे तो वो अनुग्रह अनुग्रह ही नहीं रहेगा, परंतु वो अनुग्रह पर अनुग्रह हो जाएगा। डुअल ब्लेसिंग। बोले हालेलुया। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? याकूब जो यीशु के भाइयों में से हुआ और यीशु का चेला भी कहलाया, शिष्य भी कहलाया, वो इस बात को लिखता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो इसे पूरे धीरज की बात समझो, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। इस चौथे पद पर टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि कल से हम जो पढ़ेंगे वो 5वें पद को देखेंगे। 5, 6 और 7। कल हम इन 3 पदों को देखेंगे, 5, 6 और 7। बोले हालेलुया। आज हमने धीरज को देखा और विश्वास को देखा, परीक्षा को देखा। कल हम देखेंगे 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। ये खुदा हमसे इन 3 शब्दों पर क्या कहता है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करें।
आसमान जमीन के खालिक का मालिक, हमारे रचने वाले यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदावंत बड़ा अनुग्रहकारी, दयालु और सामर्थ्य परमेश्वर है। तू ही अनुग्रह करता है, तू ही दया करता है, तू ही करुणा करता है प्रभु। खुदावन हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है पिता। धन्यवादित है खुदावन आज की सुबह में पिता, जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन से जुड़े प्रभु। हो खुदावन, तू बड़ा अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। अपने लोगों पर दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से मामूर कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह से भाई मनीष के लिए और भाई मनीष के संपूर्ण परिवार के लिए, इनके बेटे इसहान के लिए, आहान के लिए पिता बड़ी आशीष, बड़ी बरकत, बड़ा अनुग्रह दे। इनकी पत्नी को ब्लेस कर, भाई अर्जुन के साथ हो प्रभु, भाई अर्जुन को ब्लेस कर, भाई अभय को ब्लेस कर, बहन मैरी को ब्लेस कर, बहन ममन जी को तू ब्लेस कर पिता, बहन मैक्रिन लाल जी को आशीषित कर, बहन स्टेला जी को आशीषित कर खुदावन, इनके बेटों को आशीषित कर खुदावन, इनके पोते की आंख को छू प्रभु, उसे ब्लेस कर पिता। बहन हेमा पीटर जी के साथ हो, बहन ललिता जी के साथ हो प्रभु, दोनों बहनों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। खुदावन अनुग्रह कर पिता। बहन इवलिन मैसी के साथ हो पिता, बहन को बड़ी आशीष दे खुदावन यीशु मसीह। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा सबके जीवन के ऊपर बना रहे। बहन ईशा मैसी के साथ हो, बेटे निम्मी के साथ हो, बेटे जानू के साथ हो, बेटे हिमांशु के साथ हो, भाई नीरज के साथ हो प्रभु। इन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। बहन संगीता को आशीष दे पिता, इनके जीवन में किसी भली वस्तु की कमी ना रहे पिता परमेश्वर। खुदावन भाई अर्जुन के साथ हो, बहन गौरी के साथ हो, भाई अर्जुन के लिए खुदावन ये 2025 बड़ी गवाही और बड़ी आशीष का साल है। मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए प्रभु। खुदावन यीशु, तू बड़ा महान, अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर है। आज की सुबह में तेरा ये दिन हम सबके जीवन के लिए बड़ी आशीष, बड़ी बरकत का दिन ठहरे प्रभु, और हम तेरे द्वारा बड़ी आशीष, बड़ी बरकत पाए। खुदा आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद पिता। तू मालिक है, तू स्वामी है, तू मददगार है प्रभु। तेरा धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। एक अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहता हूँ। रविवार को, यानी कि रविवार तारीख 16 तारीख दिन रविवार, हम आगरा शहर खुदावंत के वचन के प्रचार के लिए आ रहे हैं। दिन रविवार तारीख 16, शहर आगरा। हम खुदा की खिदमत के लिए आगरा में कुछ प्रेयर मीटिंग्स लगी हुई हैं और हम रविवार को आगरा शहर में होंगे। तो जितने लोग आगरा वाले हैं, यदि कोई खुदावंत की महिमा के लिए, उसकी तारीफ में जुड़ना चाहता है, प्रार्थनाओं में जुड़ना चाहता है या प्रार्थना कराना चाहता है, तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। रविवार को हम सुबह से लेके और रात 10 बजे तक हम आगरा शहर में ही रहेंगे और नाना जगहों पर जाकर खुदावंत के वचन का प्रचार करेंगे। हम और हमारी पूरी टीम हमारे साथ रहेगी और ये वचन हमारे साथ होगा और इस वचन का प्रचार नाना जगहों पर जाकर किया जाएगा। बोदला में हम होंगे, सेक्टर 11-12 की तरफ। सो खुदावंत की महिमा से यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थनाओं में जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं आगरा वाले लोग, सो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। रविवार तारीख 16, शहर आगरा खुदा की बड़ी महिमा के लिए तैयार है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे।